नमस्कार, एचएनएन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो देखिए, बर्फबारी रिटर्न की तस्वीरें नजर आ रही है, जहां पर ठंड काफी प्रचंड इस वक्त है। पहाड़ों पर बर्फबारी है और यहां पर मैदानी इलाकों में भी हालांकि बारिश और यहां पर ठंड की चेतावनी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम जगहों पर, जयपुर में भारी बारिश और जनवरी लास्ट में फिर बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है, तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। अब बात करेंगे मौसम की, जहां पहाड़ों पर इस वक्त जम करके बर्फबारी हो रही है। सर्दी का सितम आज उत्तर भारत पर टूट पड़ा है। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। रामबन, कारगिल और बारामूला में बर्फबारी की खूबसूरत वीडियो भी सामने आ रहे हैं। घाटी में कल रात से ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई। तापमान माइनस में चला गया। जम्मू कश्मीर के में आपको बता दें कि तमाम जगहों पर बर्फबारी की तस्वीरें नजर आ रही है। गुलमर्ग में सीजन की सबसे तेज बर्फबारी दर्ज की गई है। श्रीनगर में 8 इंच तक बर्फ गिरी है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव जैसे पर्यटन स्थलों पर में बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़कें बंद हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और इसके चलते एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। भयंकर बर्फबारी से जहां पर्यटक खुशी से खिल उठे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में और बर्फबारी की संभावना जताई। प्रशासनिक तौर पर अलर्ट नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीरें, जहां पर खूबसूरत तस्वीरें हैं, लेकिन वहां मौजूद लोगों के लिए ये तस्वीरें थोड़ी सी ज्यादा परेशानी भरी जरूर है, क्योंकि यातायात बाधित हो रहा है। इससे आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली, नोएडा, जयपुर में भारी बारिश है, तो पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी है, तो इसकी चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा पहले ही जारी की गई थी। शिमला, मनाली सीजन की ये पहली बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ठंड का यू टर्न कुछ इस कदर आज वसंत पंचमी के दिन, जहां पर कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। तो बर्फबारी और बारिश की ये तस्वीरें। तो चलिए, बर्फबारी से जुड़ी हुई 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आई है। जिस तरीके से मौसम ने यू टर्न लिया, उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। अनंतनाग, बडगांव, बनिहाल, बारामूला, रामबन, रियास, भदरवाह और कुपवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, जहां पर ये तस्वीरें नजर आ रही है। भदरवाह की ये तस्वीरें, रियासी की तस्वीरें हैं, बडगांव की ये तस्वीरें हैं, बनिहाल की ये तस्वीरें नजर आ रही है, जहां पर बर्फबारी की ये तस्वीरें देखी जा सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, काफी ज्यादा ठंड है और ठंड के द्वारा जो ये यू टर्न लिया गया, इससे पहले माना जा रहा था कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, लेकिन देखिए कल ही मौसम विभाग के द्वारा यह अनुमान जाहिर किया गया था और उसके जस्ट बाद की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। कश्मीर से तस्वीरें, जहां पर भारी बर्फबारी हुई है। शिमला, मनाली में भी सीजन की पहली बर्फबारी की ये तस्वीरें देखने को मिली और उसके बाद कश्मीर से ये तस्वीरें नजर आ रही, पहाड़ों पर बर्फबारी की तस्वीरें। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निसार अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। निसार, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त कश्मीर से नजर आ रही हैं, क्या कुछ मौजूदा अपडेट मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पे महकमा मौसमियात ने कल से यहाँ पे यानी कि 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक यहाँ पे प्रेडिक्शन दी थी कि हैवी स्नोफॉल हो जाएगी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में। अगर कश्मीर घाटी की बात की जाए तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, सैंथन टॉप, राजदान टॉप, पहलगाम, अनंतनाग ऐसे सभी इलाके मौजूद है, जहाँ पे कल शाम से ही तेज आंधियों के साथ साथ यहाँ पे बर्फबारी का आगाज शुरू किया गया है। यहाँ पे हंगामी बुनियादों पर आज यहाँ पे सभी सरकारी दफातरों को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जो हवाई रास्ता है श्रीनगर से दिल्ली, वो भी मुअत्तल कर दी गई है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे वो भी मुसलसल बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त भी काफी तेज बारिशें हो रही है और बीच बीच में यहाँ पे बर्फबारी भी हो रही है। अगर पहलगाम की बात की जाए तो पहलगाम में 7 से लेकर 8 इंच तक बर्फ सुबह से पड़ी है। गुलमर्ग का भी हाल बिल्कुल सेम है, सोनमर्ग का भी हाल ऐसा ही है। लेकिन सैंथन टॉप में ये बताया जाता है कि वहाँ पे 3 से लेकर 4 फीट तक अभी तक बर्फ पड़ी है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सैंथन टॉप कश्तवाड़ रास्ता है वो
बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हालांकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने कल ही यहाँ पे पूरी तरह से प्रिपरेशन करके रखी थी। हंगामी बुनियादों पर यहाँ पे जदीद तर्ज की गाड़ियां, स्नो कटर्स उन्होंने अपने सभी सब दफातर जो है वहाँ पे मौजूद रखी थी ताकि कोई भी हंगामी बुनियाद पर यहाँ पे कोई सूरत हाल पैदा ना हो सके। अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोग भी यहाँ पे काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये बर्फबारी होगी, कब तकरीबन 3 महीने के बाद यहाँ पे बारिशें हुई है, बर्फबारी हुई है और लोग बेहद परेशान थे क्योंकि सूखा पड़ जाने की वजह से यहाँ पे बिल्कुल। काफी हालांकि निसार, आपके पीछे बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है बर्फबारी की। जरा दर्शकों को ये पूरी तस्वीरें दिखा पाए तो आप दिखाएं। यहाँ पे पूरी तरह से इस कैमरा को थोड़ा सा टर्न करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पे इस वक्त मौसम बना हुआ है और लगातार यहाँ पे बारिशों का सिलसिला भी जारी है। और ये यहाँ पे पूरी तरह से जो पहलगाम का ये रास्ता जाता है, यहाँ पे बिल्कुल सफेद चादर में ये पूरी वादी लिपटी हुई है और यहाँ पे पूरी तरह से मौसम में एक बार फिर यहाँ पे तेज बारिशें हुई है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा क्योंकि सर्दी भी काफी शिद्दत से बढ़ रही है और लोगों के लिए यहाँ पे खास बिल्कुल निसार, ये तस्वीरें देखने वाली है। काफी ज्यादा बर्फबारी है। हालांकि निसार, माना जा रहा है कि बर्फबारी की वजह से सबसे ज्यादा असर जो है वो हवाई और सड़क यातायात पर पड़ा है। इसको लेकर क्या जानकारी है? यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इस वक्त जो इस वक्त हैवी स्नोफॉल हो रही है उसके बीच यहाँ पे जो सड़कों पे स्नो क्लियर करना काफी दुश्वार हो जाता है। हवाई यातायात भी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वहाँ पे भी गाड़ियों की मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी भी गाड़ी को वहाँ से जाने की या आने या जाने की इजाजत फिलहाल नहीं है क्योंकि जब तक यहाँ पे मौसम में कोई बेहतरी नहीं आए। हालांकि अगले 24 घंटे यहाँ पे प्रशासन ने यहाँ पे जो महकमा मौसमियात ने बताया कि काफी क्रूशल जम्मू कश्मीर के लिए हो सकते हैं, खासकर कश्मीर वैली के लिए, क्योंकि लगातार सुबह से ही, कल शाम से ही यहाँ पे लगातार बारिशें, बर्फबारी, तेज हवाएं भी चल रही है जिसकी वजह से कहीं मकानों के छत भी गिर पड़े हैं और कहीं गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि जो स्नो क्लियरेंस जो मशीनरी है वो अवेलेबल है हर जगह पे, हर सड़क पे, लेकिन उसके बावजूद जब ये बर्फ लगातार गिरती रहती है उसके बीच जो वहाँ पे जो अमला होता है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफी चैलेंजेस का उनको भी सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अगर इस वक्त मौसम की बात की जाए तो इस वक्त तेज बारिशें हो रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी लेकिन बर्फबारी थम गई है, अब बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। और अगर देखा जाए तो पहलगाम में भी बर्फबारी शिद्दत के साथ हो रही है। जो सयाहती मुकाम यहाँ पे है वहाँ पे भी लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। और यहाँ पे बिल्कुल, तो निसार क्या माना जा सकता है पर्यटकों को लेकर के कैसी तस्वीर है? क्योंकि बर्फबारी हो चुकी है तो अब माना जा सकता है कि पर्यटक और भी ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचेंगे। हाँ जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे भारत के लिए काफी उत्साह थे। तमाम जो सयाह थे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले थे उनके लिए भी यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो उन होटलों में रुके जहाँ पे गर्मी का माकूल इंतजाम होगा, साथ ही साथ वो उन गाड़ियों पे सफर करे जिन गाड़ियों के टायर्स में चेन्स लगे हुए होंगे ताकि वो फिसलन पैदा ना हो सके। लेकिन उनके लिए ये भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जब तक मौसम में बेहतरी नहीं आएगी, जब तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी नामा जारी नहीं हो जाएगा कि वो बाहर निकले। फिलहाल वो अपने होटलों में ही रुके हुए हैं जब तक कि बर्फ थमेगी नहीं तब तक उनको बाहर निकलने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि उनको कहा गया है कि वो होटलों में ही रहे तब तक जब तक ये बर्फबारी नहीं थमेगी। लेकिन अभी तक जो बर्फबारी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर तरफ यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि लोग ज्यादातर घरों में ही बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर शिद्दत की बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से लोगों को काफी गुनागो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो सयाह यहाँ पे मौजूद है उनके लिए भी एडवाइजरी यहाँ पे जारी हुई है कि पहले वो मौसम का हाल देखे, अगर उनको एंजॉय करने के लिए या स्नो में खेलने के लिए निकलना होगा पहले वो इस बात का इंतजार करे कि बर्फबारी रुके उसके बाद वो निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। और निसार, क्या एयरलाइंस के द्वारा ये पहले ही चेतावनी जारी कर दी है क्योंकि बहुत सी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ये जानकारी मिली है, एयरलाइंस ने क्या ये जागरूकता फैला दी है? देखिए जिस तरह से जो एयरलाइंस की अगर बात की जाए तो वो आज सुबह से ही यहाँ पे मुअत्तल कर दी गई है। किसी भी फ्लाइट को वहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ने की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि वहाँ पे लगातार स्नोफॉल हो रहा है, धुंध भी है, आसमान पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब तक मौसम में बेहतरी नहीं आएगी, जब तक आसमान क्लियर नहीं हो जाएगा, धुंध नहीं हटेगी, तब तक श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई भी जो फ्लाइट वो परवाज नहीं करेगी, वो नहीं उड़ेगी। साथ ही साथ वहाँ पे पूरी तरह से जो वहाँ का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो अमला होता है
वो पूरी तरह से वो इसी कोशिश में है कि स्नो क्लियरेंस वहाँ पे किया जा रहा है, वहाँ पे जो सड़कों से बर्फ हटाया जा रहा है, लेकिन उनको भी काफी खलल पैदा होता है क्योंकि लगातार जो बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से वो जितना बर्फ हटाते हैं उससे दुगना वहाँ पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी देर तक वो वहाँ पे वो जो प्रोसेस था वो भी बदल कर दिया गया है। ठीक है निसार, आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास आएंगे। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, कश्मीर में भारी बर्फबारी का सबसे बड़ा असर जिस पर हो रहा है वो है हवाई और सड़क यातायात पर। खराब मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशंस बाधित रहे हैं। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। एयरलाइंस ने यात्रियों को देरी और लंबे इंतजार की चेतावनी दी है। वहीं घाटी की प्रमुख सड़कों पर भी हालात बिगड़ गए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के नवयुग टनल के पास एहतियातन बंद कर दिया गया है। मुगल रोड और तमाम जगहों को बर्फ जमने के कारण बंद किया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फिसलन और सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। इसके अलावा बारिश और बर्फबारी के कारण भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड ने यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित करने का भी फैसला लिया है। यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो लगातार मौसम के मिजाज में बदलाव देख करके यात्रा पर रोक लगा दी गई है और यहां पर यह चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निसार, यहां पर सड़कों पर जिस तरह से जाम की तस्वीरें भी बहुत सी जगहों से नजर आ रही है बर्फबारी के बाद, और ऐसे में ट्रैफिक रूल्स जो हैं उसमें भी बदलाव की बात सामने आ रही है। क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं ट्रैफिक रूल्स में? चलिए ठीक है, संपर्क साधेंगे निसार आपसे। श्रीनगर में भारी बर्फबारी की तस्वीरें नजर आ रही है, जहां आपको बता दें कि भारी बर्फबारी के बाद से लगातार यातायात नियमों में बदलाव किया गया है और साथ ही साथ कश्मीर श्रीनगर कम से कम पहुंचने की अभी हिदायत है, क्योंकि सुरक्षा के तौर पर पूरी व्यवस्थाएं अभी की जा रही है। उचित व्यवस्था होने के बाद ही पर्यटकों को यहां पर आने की बात जो है वो कही गई है, यानी एक चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है और फ्लाइट्स भी बाधित बताई जा रही है। खराब मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशंस बाधित रहे हैं। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। एयरलाइंस ने यात्रियों को देरी और लंबे इंतजार की चेतावनी भी दी है। वहीं घाटी की प्रमुख सड़कों पर हालात बिगड़ गए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को नवयुग टनल के पास एहतियातन बंद कर दिया गया है। मुगल रोड और सिंथन रोड भी कई जगहों पर बर्फ जमने के कारण बंद हैं। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फिसलन और सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। इसके अलावा बारिश और बर्फबारी के कारण यहां पर भूस्खलन का भी खतरा बढ़ जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर माता वैष्णो देवी मार्ग में भी आपको बता दें यहां पर बाधित किया गया है। रोक लगाने की बात की गई है, यानी अभी दर्शन पूजन के लिए आप ना पहुंचे, थोड़े इंतजार करें और उसके बाद पहुंचे, क्योंकि बर्फबारी है, बारिश है, ऐसे में फिसलन का खतरा भी बढ़ जाता है, इसीलिए उसे कम करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो यहां से हमारे सहयोगी निसार के द्वारा लगातार तस्वीरें साझा की जा रही हैं और इन तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं इस वक्त घाटी की ये खूबसूरत तस्वीरें जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलें अभी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित और यहाँ की जो तस्वीरें हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है। फ्लाइट्स में देरी की तस्वीरें नजर आ रही हैं और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मौसम में हुए बदलाव के बाद से एयरलाइंस पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। तो मौसम में ये बदलाव की तस्वीरें हैं, ठंड बेहिसाब है, लोग परेशान हैं। जहां आपको बता दें श्रीनगर में भारी बर्फबारी की बात सामने आ रही है। बारिश और बर्फबारी मौसम विभाग के द्वारा पहले से ही इसे लेकर के चेतावनी जारी की गई थी। मौसम विभाग ने ये पहले ही बताया था कि बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जरूर देखी जा सकती है।